सो हेलो एवरीवन। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग जोसा काउंसलिंग के जो भी प्रोसीजर है आज हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, मॉक सीट अलॉटमेंट क्या होता है, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड है, तो आज हम लोग डेप्थ में बात करेंगे, ठीक है ना। तो यार आप जोसा की वेबसाइट में जाओगे ना, तो जैसा कि आप जोसा की वेबसाइट में गए, ठीक है ना, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करेगा, उसमें क्लिक करोगे तो ये पोर्टल आपको खुल जाएगा। इसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा, कैंडिडेट्स नेम डालना पड़ेगा, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन। जो ये देखिए ये है, तो आप यही डाल दीजिएगा सिक्योरिटी पिन, ठीक है। तो आप सबमिट करोगे तो आपको क्या क्या शो करेगा वो हम बताते हैं। देखिए आप सबमिट करोगे, बेसिक डिटेल्स डालोगे। पहले नंबर पे तो मैं लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन। ये पहला आपका स्टेप है, रजिस्ट्रेशन आपको करना है। वेबसाइट्स में चले जाओ, आप रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है ना। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तो ये वाला आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे तो न्यू कैंडिडेट में जाना है। न्यू कैंडिडेट में जाओगे देन आपको ये पूरा स्टेप आपको फॉलो करना है। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन में आपको बेसिक डिटेल्स आपको डालनी है, ठीक है ना। आपको क्या डालना है, आपको बेसिक डिटेल्स, आपको बेसिक डिटेल्स डालना है, आपको बेसिक डिटेल्स आपको डालना है, ठीक है ना। बेसिक डिटेल्स आपको डालना है। आपका पहला है आपका रजिस्ट्रेशन जो नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ठीक है ना। नेम मतलब बेसिक जो जैसे आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे जेई मेंस का, वैसे ही बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है अपने बारे में आपको बताना है। और नेम हो गया, जो भी एप्लीकेशन नंबर, नेम, ये सब बोलेगा तो आप कर देना। फिर उसके बाद आपको क्या खुलेगा ना, फिर उसके बाद आपका एक पेज खुल जाएगा कि हाँ आपने इतना रजिस्ट्रेशन किया, आपका नाम ये है, एप्लीकेशन नंबर ये है, ये सब, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको ऐसा शो करेगा कि IIT NIT में। फिर उसके बाद क्या शो करेगा, जैसे पता है, जैसे आप जेई मेंस क्वालिफाइड हो, ये आपको शो नहीं करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप जेई मेंस क्वालिफाइड हो तो केवल आपको NIT ट्रिपल IT और GFTI शो करेगा, ठीक है ना। NIT ट्रिपल IT GFTI। अगर आप जेई एडवांस क्वालिफाइड हो, अगर आप जेई एडवांस क्वालिफाइड हो देन आपको IIT NIT ट्रिपल IT और GFTI शो होगा, ठीक है ना। ये आपको शो होगा, मतलब कि ये तो मैं बता रहा हूँ, शो नहीं होगा, ठीक है ना। ये मतलब कि ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप जेई मेंस क्वालिफाइड हो तो NIT ट्रिपल IT GFTI शो होगा, मतलब कि वो सब कॉलेज दिखाएगा, जितने भी NIT कॉलेज, NIT भोपाल है, NIT कलिकट है, NIT वारंगल है, ठीक है ना। ये सब पूरा NIT दिखाएगा, ट्रिपल IT जितने वो दिखाएगा, GFTI जितने वो दिखाएगा, जेई एडवांस में जितने भी IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, ये सब दिखाएगा, ठीक है ना। तो ये अगर आप जेई एडवांस क्वालिफाइड हो तो जितने भी IIT है, उसकी ब्रांच है, CSE है, एरोस्पेस है, सिविल है, मैकेनिकल है, पूरा ब्रांच दिखाएगा आपको, ठीक है ना। NIT जैसे सूरत है, NIT सूरत दिखाएगा, उसकी ब्रांच दिखाएगा, ठीक है ना। ये सब आपको दिखाएगा, जितने ऑप्शन है पूरा टोटल ऑप्शन दिखाएगा। देन आपको एकदम अच्छे से भरना है, और कैसे भरना है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने अपनी बेसिक डिटेल डाल दी, एप्लीकेशन नंबर, नेम डाल दिया, पूरा आपको दिखाने लगेगा, जितने ऑप्शन है आपको ये भी दिखाने लगेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये पहला स्टेप है आपका रजिस्ट्रेशन में आपको बेसिक डिटेल डालना है, खुद नहीं। देन आपको क्या दिखाना है, यहाँ से आपका दूसरा स्टेप क्या रहेगा, आपको चॉइस फिलिंग करनी है। देन आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग आपको करनी है। आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो पहले कुछ चीज़ें समझ लो। जैसे चॉइस फिलिंग में आपको क्या करना है ना, चॉइस फिलिंग में मतलब आपको कॉलेज भरना है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे ऐसे कुछ लोगों को पता है कि हाँ मुझे टॉप IIT में मुझे CSE ब्रांच मिल सकती है, तो आप एक काम करो, ठीक है ना। अगर आपको CSE ब्रांच चाहिए, अगर आपको CSE ही ब्रांच चाहिए, बस CSE ब्रांच चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको CSE ब्रांच चाहिए, कोई भी IIT, ठीक है ना, कोई भी IIT, तब आप क्या काम करो, देखो आपको कैसा भरना है। जैसे आपने IIT बॉम्बे भरा, जैसे आपने कैसे भरा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे आपने IIT बॉम्बे भरा, IIT बॉम्बे में CSE, ठीक है ना, IIT बॉम्बे में CSE। फिर आपने क्या भरा, IIT दिल्ली, ठीक है ना, IIT दिल्ली में IIT दिल्ली में CSE आपने भरा, ठीक है ना। तो जितने भी टॉप IIT, टॉप 10 जितने भी टॉप IIT हैं, आपने पूरा भर दिया IIT की पूरी CSE, जहाँ जहाँ आपको जाना है। ये नहीं कि आपने IIT जम्मू भर दिया, ठीक है ना, वहाँ आप जा ही नहीं सकते हो आप, ठीक है ना।
तो वहीं आप जाना जहाँ आप जा सकते हो, ठीक है ना। भले CSE मिल जाए लेकिन लोकेशन भी बहुत बड़ा मैटर करता है, लोकेशन, ठीक है ना। लोकेशन भी बहुत बड़ा मैटर करता है, ठीक है ना। इसलिए इसलिए बहुत ज़्यादा उस वाले इलाके में मत जाना जहाँ मार्केट बहुत दूर है, समझे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप समझ ही गए होंगे, लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे IIT बॉम्बे CSE डाल दिया, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT कानपुर का CSE डाल दिया, ठीक है ना। IIT कानपुर का CSE डाल दिया ये। फिर आपने क्या किया, IIT मद्रास में आपने डाल दिया, IIT मद्रास में आपने CSE डाल दिया, ठीक है ना। फिर हमारा IIT खड़गपुर में आपने CSE डाल दिया, IIT खड़गपुर में, IIT खड़गपुर में आपने CSE डाल दिया, ठीक है। देन आपको जैसे IIT खड़गपुर में आपने CSE डाल दिया, IIT रुड़की में आपने CSE डाल दिया, IIT रुड़की, IIT रुड़की। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है ना। आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है ये मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अभी आप ये ऐसा ना भरना है, अभी आपको ऐसे ही नहीं भरना है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसा आपको भरना है, ठीक है ना। IIT रुड़की में आपने CSE डाल दिया, हाँ। आपने IIT गुवाहाटी में, IIT गुवाहाटी, IIT गुवाहाटी, गुवाहाटी, हाँ सही, हाँ ठीक है ना। समझ गया हो यार, अच्छे से लिख दें वरना कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा। लेकिन IIT गुवाहाटी यार, समझ रहे, समझ सकते हो भाई, समझ सकते हो। समझ सकते हो IIT गुवाहाटी। देखिए एक काम कीजिए, देखिए जैसे आपको टॉप IIT मिल रहा है, जैसे CSE हो गया, जैसे आपको लोअर IIT में CSE मिल जाए तो इसलिए आपको लोअर IIT में CSE नहीं करना है। जैसे आपको IIT बॉम्बे में आपको सिविल मिल सकता था, लेकिन आपको IIT मंडी में आपको CSE मिल गया, तो आपको यही तो सोचना है कि आप टॉप IIT में जाना चाहते हो कि आपको CSE ब्रांच चाहिए, समझ रहे हो। तो ये भी है कि आप टॉप IIT में जाना चाहते हो, कि आप टॉप IIT में कोई भी ब्रांच लेना चाहते हो, या फिर आप लोअर IIT में CSE पाना चाहते हो, ठीक है ना। जैसे IIT बॉम्बे मुझे पसंद है, जैसे कुछ लोग का है ना, जैसे मुझे IIT बॉम्बे में, जैसे कोई लोग IIT बॉम्बे मुझे कोई ब्रांच चाहिए चलेगा, ठीक है ना। IIT बॉम्बे में कोई ब्रांच चाहिए चलेगा, तो वो ले सकते हैं IIT बॉम्बे मैकेनिकल सिविल, ठीक है ना, ये ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको CSE ही चाहिए तो आप ऐसे आप कर सकते हो, पूरा IIT गुवाहाटी CSE, IIT मद्रास पूरा CSE डाल सकते हो। लेकिन जैसे कुछ लोग और भी हैं, कुछ लोग और क्या हैं, जैसे आप कानपुर में रहने वाले हो, ठीक है ना, कानपुर में रहने वाले होगे तो आप सोच रहे होगे मुझे बस IIT कानपुर मिल जाए, IIT कानपुर में कोई भी सी ब्रांच चलेगी, देन आप क्या डालोगे, IIT कानपुर डालोगे, IIT कानपुर में CSE डालोगे, IIT कानपुर में CSE डालोगे, हाँ। इसमें ही IIT कानपुर में CSE EC डालोगे, हाँ। इलेक्ट्रिकल डालोगे, फिर इलेक्ट्रिकल के बाद फिर हमारा तुम मैकेनिकल डालोगे, सिविल डालोगे, फिर केमिकल डालोगे, फिर मेटलर्जी ऐसे डालोगे, ठीक है ना। अगर आपको IIT कानपुर ही चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए कि हाँ मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, अरे यार ये एडोबी का क्या है यार, हाँ। जैसे आपको इधर आप ध्यान दीजिए, जैसे आपको IIT कानपुर ही जाना है, जैसे IIT कानपुर में पास ही में ही है आपको, जैसे आप कानपुर पास ही में ही है, ठीक है ना। तो आप ये सोच रहे हो कि मुझे क्या मिल जाए, मुझे IIT कानपुर ही मिल जाए कोई ब्रांच, मैं क्यों दूसरे स्टेट में जाऊँ, समझ रहे हो, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप कोई भी डाल सकते हो IIT कानपुर में CSE, अगर नहीं मिली तो मैकेनिकल मिलेगी, सिविल मिलेगी। लेकिन आप ये चाह रहे हो कि मुझे CSE ही में ही जाना है, आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है CSE में, तो ये ट्रू भी है, CSE में बहुत ज़्यादा डिमांड है लोगों की, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप दूसरे स्टेट में IIT आप ले सकते हो। CSE की बहुत ज़्यादा डिमांड है, मैं जानता हूँ। तो आप एक काम करो, CSE में अगर आपको CSE ही चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर में CSE, IIT मद्रास में CIT, IIT खड़गपुर में CSE आप ले सकते हो, IIT रुड़की अगर आपको मिल रहा है तब, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो भी आप ये कर सकते हो, लेकिन आपको मिलेगा नहीं, ठीक है ना। जैसे आपको बहुत 10,000 20,000 रैंक आई तो आपको लोअर IIT मिलेगा, लोअर ब्रांच मिलेगा, आपको CSE नहीं मिल पाएगा। तो उस हिसाब से आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर कीजिएगा, ठीक है ना।
उस हिसाब से अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर कीजिएगा। बाकी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो CSE बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आप इस तरह ऑर्डर में आप कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने ये भी पॉसिबिलिटी बताई, एक पॉसिबिलिटी और है, एक पॉसिबिलिटी और है, क्या पता है एक पॉसिबिलिटी और क्या है। एक पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी है, तीसरी पॉसिबिलिटी मैं बताता हूँ। देखें, जैसे आपको एक NIT में, जैसे आपको NIT में CSE मिल रहा है, हाँ, और आपको लोअर IIT में आपको लोअर IIT में सिविल मिल रहा है, तो आप क्या लोगे। बहुत लोगों का डाउट आता है, हाँ, जैसे बहुत लोगों का डाउट आता है, ये चीज़ क्या होता है ना, बहुत लोगों का डाउट होता है कि हाँ भैया मुझे टॉप NIT में मुझे CSE मिल रही है और लोअर IIT में मुझे सिविल मिल रही है, तो मैं क्या लूँ। तो यार देखो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग देखो कुछ कहा नहीं जा सकता। देखो आप CSE, देखो CSE बहुत ज़्यादा डिमांड है, आप सोचोगे कि मैं जाऊँगा CSE, भले मुझे टॉप NIT में मिल रहा है, टॉप 5 NIT, मोतीलाल नेहरू में CSE। अब भाई मोतीलाल नेहरू का CSE कौन छोड़ेगा, समझ रहे हो। मोतीलाल नेहरू का CSE कौन छोड़ेगा, ठीक है ना। लोग वाला IIT को छोड़ देते हैं केवल CSE के लिए, ठीक है ना। तो मेरी मानो तो टॉप NIT में CSE ले लो, ठीक है ना। लेकिन ये भी है कि भाई IIT का टैग यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे खेलो, IIT का टैग मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, IIT का टैग मिल रहा है, तो भाई आप IIT के टैग के लिए जा सकते हो, भले आपको कोई भी सी ब्रांच मिल रही है। फिर 20-30 साल आप एक IIT कहलाओगे कि नहीं, हाँ, ठीक है ना। भले आपकी कोई भी ब्रांच हो, एक IIT के एलुमनाई कहलाओगे कि नहीं, कहलाओगे ना IIT के एलुमनाई। तो भाई ये सब भी चीज़ देखो, भले आप 4 साल वहाँ पे आप मेहनत कर लेना, भले आपकी सिविल है, मैकेनिकल है, कोई भी ब्रांच है, भले आप 4 साल और अच्छे मेहनत करोगे और अच्छा। क्योंकि यार ज़रूरी नहीं है आप लोअर ब्रांच के हो तो आप कोडिंग नहीं कर सकते, आप कोडिंग कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारी कंपनियाँ आती, लेकिन कंपनियाँ अलाउ इतना नहीं करती, लेकिन हाँ आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये है, तो आप टॉप NIT विद CSE ब्रांच में भी आप जा सकते हो, आप लोअर IIT में भी जा सकते हो। देखो आप पहले कॉलेज, जैसे यहाँ अगर हम बात करें ना कॉलेज वर्सेस ब्रांच, अगर आप कॉलेज वर्सेस ब्रांच की बात करोगे, तो यार देखो, तो कॉलेज को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया करो, क्योंकि यार कॉलेज को ज़्यादा प्रायोरिटी इसलिए दिया करो। देखो यार ज़रूरी, देखो अगर आप अच्छे कॉलेज से हो, एक IIT NIT से हो, अगर आप एक IIT NIT से हो, अगर आप एक IIT NIT यानी कि अच्छे कॉलेज से हो, तो यार बेनिफिट मिलता है आपको, ठीक है ना। वहाँ का जो भी कल्चर है, ठीक है ना, वहाँ बहुत सारी सोसाइटी में है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जितना अच्छा कॉलेज जाओगे और ज़्यादा अच्छे सीखने को मिलेगा, बेशर्ते आप 4 साल में ना 4 साल खुद को आप इम्प्रूव कर रहे होगे, 4 साल आप खुद को मतलब स्किल सीख रहे होगे तभी। क्योंकि ना ज़रूरी नहीं आपको लोअर IIT मिले, लोअर IIT में लोअर ब्रांच मिले आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा हो जाए, क्योंकि यार CSE में बहुत जल्दी ही नौकरी लग जाती है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ये नहीं कि अगर आप IIT में लोअर ब्रांच ले रहे हो या NIT में आप लोअर ब्रांच ले रहे हो, ज़रूरी नहीं है आपका प्लेसमेंट हो जाए। आजकल जान रहे हो CSE वालों का भी प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, तो मतलब कि और सब ब्रांच का क्या हालत होगा। तो इसीलिए अगर आप ये मान के चलो, अगर मैं IIT में लोअर ब्रांच ले रहा हूँ तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, कल को आप गेट दे सकते हो, UPSC दे सकते हो, तो ये आप मान के चलो, ठीक है ना। ये आप मान के चलो कि हाँ मुझे मेहनत करना है। अगर मेरी ब्रांच CSE नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप IIT में CSE ले हो तो भी आपको मेहनत नहीं करनी है, वहाँ भी मेहनत करनी है, वहाँ भी कॉलेज आएंगे, कोडिंग राउंड होगा, हाँ वहाँ प्लेसमेंट का कंपटीशन होगा। तो इसीलिए अगर आपको ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि हाँ ऐसा सिनेरियो हो जाता है बच्चों के सामने, ठीक है ना। तो ऐसा सिनेरियो होगा तो आपको क्या करना है ये आपको पता, मतलब मैंने बता दिया ऐसा सिनेरियो होगा तो क्या करना है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। ऐसा सिनेरियो फंस जाता है तो मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया ना, कहाँ गए, हाँ IIT गुवाहाटी, IIT हैदराबाद, हाँ IIT हैदराबाद, ठीक है ना। तो लिख देता हूँ, मतलब कि आप ऐसे भर देना, हैदराबाद। मैं CSE नहीं लगाऊंगा, जैसे कुछ बच्चों का लोअर IIT में CSE मिल जाए, उनको IIT बॉम्बे में सिविल मिल जा रहा था, तो ऐसा मिस ना करा करो। तो टॉप IIT बॉम्बे चाहिए, भले कोई ब्रांच, तो आप IIT बॉम्बे की पूरी ब्रांच भर दो, ठीक है ना। आप IIT बॉम्बे की पूरी ब्रांच भर दो, AI भर दो, एरोस्पेस, AI एरोस्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एरोस्पेस, हाँ EC, इसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,
हाँ मैक, सिविल, ये सब आप भर दो, सिविल। और बहुत सारे हैं, बहुत सारे ब्रांच है, मैं ब्रांच का लिखा हूँ। डाटा साइंस अगर आईआईटी बॉम्बे में है, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, सीएससी, डाटा साइंस, ठीक है ना, डाटा साइंस। और हमारा है मटेरियल एंड कंप्यूटिंग वाला है, मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। अगर ये सब ब्रांच है तो ये सब ब्रांच भरो। ये सब मतलब कि आने वाले भी आने जैसे अब क्या है ना, ये सब बूमिंग सेक्टर है, समझ, ये सब बहुत ज़्यादा बूमिंग करेगा, मतलब कि आने वाले 10 सालों में। तो ये सब फील्ड में बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि हाँ आप इस फील्ड में, जैसे एआई है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, तो ये सब चीज़ आप पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट रहेगा आने वाले 10 सालों में, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप भर सकते हो, ठीक है ना। जैसे आपको उस रैंक में आपको आईआईटी बॉम्बे का सिविल मिल सकता था, लेकिन उस रैंक में आपको लोअर आईआईटी का सीएससी मिल गया। तो ये सब चीज़ होती हैं, तो आप ध्यान से भरना, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़ें होती हैं और आपसे भी होंगी। तो इसलिए आप आराम से भरना, अच्छे से, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब समझ गए ना सिनेरियो क्या क्या है। तो यही सब सिनेरियो है। आईआईटी हैदराबाद हो गया, ठीक है, आईआईटी हैदराबाद। और हमारा है आईआईटी बीएचयू। आहा, आईआईटी बीएचयू भी देखो कितना बढ़िया है, आईआईटी बीएचयू। आईआईटी मैं पूरा आईआईटी लिख दे रहा हूँ। आईआईटी बीएचयू हो गया हमारा, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी इंदौर, आईआईटी इंदौर, आईआईटी इंदौर हो गया हमारा। आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी रूपर, आईआईटी रूपर हो गया। हाँ, और हमारा आईआईटी मंडी, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी मंडी, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी मंडी, आईआईटी जोधपुर। और हमारा आ गया इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धानबाद, हाँ, इंडियन आईआईटी धानबाद कहते हैं, यही है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धानबाद, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया हमारा आईआईटी जोधपुर, आईआईटी मंडी, हाँ, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धानबाद, आईआईटी धानबाद, ठीक है। और हमारा आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी पटना, इतने अच्छे आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी पटना, आईआईटी पटना, हाँ। और हमारा क्या है, बाकी ये सब है, आप देख लो कितने आईआईटी में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अभी और आईआईटी आएगा बताऊंगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा लोअर इतना ही नहीं कि मतलब कि इतना भर देना है। देखिए देन आपको एनआईटी तिरुचिरापल्ली, एनआईटी भर देना आप, ये एनआईटी भी अच्छे हैं, एनआईटी तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली, 19। देन आपका है एनआईटी वारंगल, ये सब टॉप के एनआईटी हैं। एनआईटी वारंगल, एनआईटी वारंगल, ठीक है ना। और जैसे कुछ बच्चे ना, जैसे साउथ में जाते हैं, जैसे कुछ बच्चे रहते हैं ना, जैसे यूपी बिहार वाले हैं,
हाँ दिल्ली वाले मुंबई वाले तो मतलब साउथ वाला मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते वहाँ का खाना पीना वहाँ का एटमॉस्फेयर, तो उस हिसाब से अपना भरना है, ठीक है ना। ये नहीं कि आप साउथ में चले जाओगे तो मतलब कि आप मैच नहीं कर पाओगे, वाइब मैच नहीं हो पा रही, तो उसी हिसाब से अपना भरना है, ठीक है ना। भले अपना स्टेट में एनआईटी बढ़िया मिल जाए तो बढ़िया रहेगा वो चीज़, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से अपना देख रहे हैं, क्योंकि लोकेशन भी मैटर करता है, मैंने आपको समझा दिया है वीडियो में, लोकेशन भी मैटर करता है। एनआईटी सूरत कल, हाँ एनआईटी सूरत कल, एनआईटी सूरत कल, ठीक है ना। और हमारा है एनआईटी, आईआईटी पलक्कड़, पलक्कड़, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से देख लेना यार कहाँ तुम जा सकते हो, ऐसी जगह मत चले जाना कि आपको, आप एक साल में एक बार आ रहे हो, तो समझ सकते हो ना भाई, ऐसा बिल्कुल मत चले जाना कि, ठीक है ना। और एनआईटी तिरुपति, अरे अरे सॉरी सॉरी, ये हमारा आईआईटी पलक्कड़ है ना, हाँ आईआईटी पलक्कड़ है, एनआईटी नहीं है, सॉरी फॉर दिस। एनआईटी सूरत कल हो गया हमारा, ठीक है ना। एनआईटी तिरुचिपल्ली, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरत कल, और ये हमारा आईआईटी पलक्कड़ है, ठीक है ना। ये हमारा आईआईटी है, ठीक है ना, ये है आईआईटी, मतलब समझ लो, विश्वास करो भाई। और ये हमारा एनआईटी तिरुपति, ठीक है ना, ये आईआईटी तिरुपति, ये लोअर आईआईटी है, ठीक है ना, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी तिरुपति। ओ यार स्पेलिंग अच्छे से लिख दें, लेकिन आपको फिर समझ में नहीं आएगा, इसीलिए स्पेलिंग अच्छे से लिख दे रहा है ना, आईआईटी तिरुपति। हाँ यार मतलब आईआईटी तिरुपति, ठीक है। और फिर हमारा 22 हो गया, फिर हमारा 23 आईआईटी तिरुपति, आईआईटी गोवा, हाँ हाँ गोवा, गोवा, ठीक है। आईआईटी गोवा भी है, वहाँ भी जा सकते हो, ठीक है, पढ़ने जा सकते हो और कुछ करने नहीं जा सकते। आईआईटी गोवा, देखो आप मोतीलाल नेहरू है जो एम एन, मोतीलाल नेहरू नहीं, MNNIT, 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 और इसमें CSE ब्रांच भी बहुत ज़्यादा अच्छी है यार, समझ रहे हो। इलाहाबाद है, इलाहाबाद, इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया। MNIT, ये हमारा NIT इलाहाबाद, क्या जानते हो यार, इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया, ठीक है ना, प्रयागराज हो गया। इसमें भाई CSE ब्रांच बहुत अच्छा है यहाँ का, यहाँ का जो कोडिंग कल्चर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ के लड़के कोडिंग करते रहते हैं और भी कुछ करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। और NIT इलाहाबाद CSE हो गया, और हमारा क्या होगा, और हमारा है NIT जयपुर, ठीक है ना, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, MNIT जयपुर, यानी कि NIT जयपुर, एक सेकेंड, NIT जयपुर, NIT जयपुर, ठीक है ना, NIT जयपुर 26, NIT जयपुर हो गया हमारा, ठीक है ना। और भाई, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन, IIIT इलाहाबाद, IIIT इलाहाबाद का भी बहुत बढ़िया भाई, IIIT इलाहाबाद भी है, बहुत अच्छे पैकेज देता है IIIT इलाहाबाद, ठीक है ना, कम नहीं है ये भी, बहुत बढ़िया का, बहुत बढ़िया IIIT है, ठीक है ना, IIIT इलाहाबाद। और हमारा क्या है, और हमारा क्या है, IIIT इलाहाबाद, और हमारा NIT कलिकट, NIT रूरकेला, ठीक है ना, NIT कलिकट, NIT कलिकट, और हमारा NIT रूरकेला, ये भी बहुत अच्छे अच्छे NIT है, NIT रूरकेला, NIT कलिकट और NIT रूरकेला। और हमारा हो गया IIT धारवाड़, IIT धारवाड़, ठीक है ना, ये मतलब कोई और था क्या, मतलब होगा भाई, IIT धानबाद, IIT धारवाड़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ये हो गया हमारा
और हमारा क्या है, आईआईटी भिलाई, आईआईटी भिलाई, आईआईटी भिलाई, हाँ, आईआईटी जम्मू। अब भाई जम्मू में नहीं जाना है तो नहीं भरना है, ठीक है ना। कुछ पेरेंट्स नहीं भेजते हैं तो ज़रूरी नहीं आप भरो ये, ठीक है ना, कुछ पेरेंट्स नहीं भेजते हैं। और हमारा है एनआईटी नागपुर, ये भी बहुत बढ़िया है भाई, एक नंबर है कॉलेज है एनआईटी नागपुर, एनआईटी नागपुर ना, एनआईटी नागपुर, एनआईटी नागपुर। और हमारा है एनआईटी सूरत, ये बहुत अच्छा कॉलेज है एनआईटी सूरत, एनआईटी सूरत, एनआईटी सूरत। और हमारा है अपना कॉलेज एनआईटी इलाहाबाद, MANIT इलाहाबाद, अरे सॉरी MNIT भोपाल, सॉरी MNIT इलाहाबाद, MANIT इलाहाबाद भाई, मैं अपना कॉलेज भाई, अपना कॉलेज है भाई, MANIT भोपाल, ठीक है ना। तो आप यहाँ भी आ सकते हो मुझसे मिलने ठीक है ना, मुझसे मिलने नहीं, मतलब पढ़ाई करने यार, मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, क्या समझ रहे हो, अरे हम समझ रहे हैं। एनआईटी कुरुक्षेत्र, अरे एनआईटी कुरुक्षेत्र सबसे नीचे क्यों, बस मेरी मर्जी, मेरी मर्जी एनआईटी कुरुक्षेत्र, ठीक है, एनआईटी कुरुक्षेत्र, ठीक है ना। और हमारा है ये एनआईटी कुरुक्षेत्र हो गया, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी दिल्ली, दिल्ली वालों के लिए भाई एनआईटी दिल्ली, दिल्ली। और हमारा है एनआईटी जालंधर, एनआईटी जालंधर। देन आपका है एनआईटी जालंधर, एनआईटी जालंधर। और हाँ, अब यहाँ पे अब देखो, यहाँ से ना, जैसे मिश्रा, मिश्रा, मिश्रा आईआईटी, यहाँ से आईआईटी शुरू, यहाँ से हमारा एनआईटी शुरू हो गया था ना, यहाँ से हमारा एनआईटी शुरू हो गया था ना, यहाँ से हमारा एनआईटी शुरू हो गया था। अब यहाँ से हमारा जीएफटीआई शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से और भी आएंगे आईआईटी तो बता देंगे, यहाँ से हमारा जीएफटीआई शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जीएफटीआई मैं आपके लिए रखा हूँ भाई टॉप कॉलेज जीएफटीआई का, अगर आप जीएफटीआई में पढ़ना चाह रहे हो तो एक हमारा है बीआईटी मिश्रा करके, वो रांची में है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पे बहुत अच्छा कॉलेज है वो भी, ठीक है ना, बीआईटी मिश्रा, मिश्रा, मिश्रा नहीं है, मिश्रा, ठीक है ना, ये हमारा रांची में, ठीक है ना, इसको भी आप देख सकते हो, ये जीएफटीआई है हमारा, ठीक है ना, ये जीएफटीआई है, ठीक है ना, जीएफटीआई है। और हमारा पैक चंडीगढ़, ये टॉप हमारा बीआईटी मिश्रा और हमारा पैक चंडीगढ़ टॉप का कॉलेज है जीएफटीआई में, ठीक है ना, पैक चंडीगढ़, पीईसी पैक चंडीगढ़, ठीक है ना। और ये हमारा पैक चंडीगढ़ यानी कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है ना, ये है टॉप का टॉप। अगर तुम टॉप जीएफटीआई की बात करोगे ना, पहला हमारा बिट मिश्रा है, दूसरा हमारा पैक चंडीगढ़, तीसरा हमारा ट्रिपल आईटी नयन रायपुर, चौथे नंबर पे ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, पाँचवें नंबर पे हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, और छठे नंबर पे हमारा असम यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। ये हो गया पंजाब पे, चंडीगढ़ चलेगा। और एनआईटी हमीरपुर, या हमीरपुर की वादियाँ, हाँ एनआईटी हमीरपुर, ये हमारे दोनों जीएफटीआई है, अच्छा जीएफटीआई है, ठीक है ना, तो आप देख सकते हो, हाँ। और ये हमारा है 40 पे हमारा एनआईटी हमीरपुर, ठीक है ना, हमीरपुर भी जा सकते हो भाई, एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी हमीरपुर। और हमारा है एनआईटी हमीरपुर हो गया।
देन हमारा है NIT जमशेदपुर, NIT जमशेदपुर लिखे हैं, नहीं जालंधर लिखे थे, NIT जमशेदपुर, NIT जमशेदपुर, ठीक है ना। देन हमारा है 42 पे एंड हमारा है मैनेजमेंट ग्वालियर, IIT ग्वालियर, अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर, IIT ग्वालियर, शायद यही है IIT ग्वालियर, ठीक है ना। और हमारा है देन द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन जबलपुर, IIT जबलपुर भी देख सकते हो आप। IIT लखनऊ यूपी, IIT लखनऊ। अब देखो यहाँ से हमारा ना ये GFTI था, टॉप का GFTI तो मैं इसलिए लिख दिया था NIT हमीरपुर। यहाँ देखो यहाँ से GFTI, यहाँ से हमारा IIT शुरू हो गया, यहाँ से हमारा IIT शुरू हो गया, ठीक है ना। IIT ग्वालियर, IIT लखनऊ, और हमारा NIT दुर्गापुर भी है, वहाँ भी आ जा सकते हो, NIT दुर्गापुर। और हमारा NIT रायपुर, NIT रायपुर, NIT पटना, NIT पटना, NIT गोवा, NIT गोवा, IIT गोवा होता है, NIT गोवा नहीं, NIT गोवा 49, ठीक है ना। देन आपका IIT गुवाहाटी, IIT गुवाहाटी 950, IIT गुवाहाटी। देन आपका है NIT अगरतला, NIT अगरतला। देन आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर, ठीक है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिवपुर, ठीक है। और ये हमारा 52। देन हमारा है सॉरी, देन हमारा है IIT शिवपुर, NIT सिलचर, ठीक है, NIT सिलचर। NIT सिलचर हो गया। देन हम NIT पुदुचेरी, देखो भाई ये सब NIT में जा रहे हो तो सोच समझ के जाना, पता चला चले गए हो घर ही नहीं आ पा रहे हो, 4 साल बाद घर आ रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हो गया NIT पुदुचेरी। फिर हमारा NIT उत्तराखंड, NIT उत्तराखंड, ठीक है, NIT उत्तराखंड हो गया। IIT पुणे, IIT पुणे हो गया हमारा। फिर IIT वडोदरा, गुजरात में जो है IIT वडोदरा, IIT वडोदरा, IIT वडोदरा, एच नहीं, IIT वडोदरा,
वडोदरा, ट्रिपल आईटी कोटा, ट्रिपल आईटी कोटा, ट्रिपल आईटी कोटा हो गया। और ट्रिपल आईटी हमारा है किलोमीटर ये सोनपत, ठीक है ना। ट्रिपल आईटी ये हमारा सोनपत, सोनपत कहाँ है यार? सोनपत हमारा, सोनीपत ये हमारा हरियाणा में है। सोनीपत हमारा हरियाणा में है, ठीक है ना। और फिर हमारा है 15 ये हो गया। देन हमारा है ट्रिपल आईटी कांचीपुरम, ट्रिपल आईटी कांचीपुरम, ट्रिपल आईटी कांचीपुरम, ट्रिपल आईटी कांचीपुरम, ट्रिपल आईटी कांचीपुरम। देन आपका है JNU दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। और फिर हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था ना, ये GFTI है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद। ये हमारा क्या GFTI है हमारा। ये अगर तुम GFTI की बात करोगे ना, ये 5वें नंबर पे आता है मेरा टॉप GFTI में, समझ लो 62। और वहाँ क्या है, ट्रिपल आईटी सूरत, ट्रिपल आईटी सूरत, ट्रिपल आईटी सूरत, ट्रिपल आईटी सूरत। ट्रिपल आईटी हमारा क्या है, ट्रिपल आईटी हमारा नागपुर, ट्रिपल आईटी हमारा नागपुर चौथा है। ट्रिपल आईटी सूरत, ट्रिपल आईटी भोपाल, ट्रिपल आईटी भोपाल, ट्रिपल आईटी भोपाल। ट्रिपल आईटी हमारा है श्रीरंगम, ये हमारा तिरुचिरापल्ली में है। ट्रिपल आईटी श्रीरंगम तिरुचिरापल्ली में हमारा ये, ठीक है ना। फिर हमारा है ट्रिपल आईटी चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, ट्रिपल आईटी श्री सिटी, ट्रिपल आईटी श्री सिटी, ये हमारा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये हमारा 67, ये हमारा हो गया। और हमारा NIT श्रीनगर, NIT श्रीनगर, NIT आंध्र प्रदेश, NIT आंध्र प्रदेश, NIT अरुणाचल प्रदेश, ट्रिपल आईटी ऊना, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हमारा कहाँ पे है, ये हमारा है
भुवनेश्वर में है, ठीक है ना, ये वाला हमारा भुवनेश्वर में है, ठीक है ना, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में है ये हमारा। देन हमारा क्या है, ट्रिपल आईटी रायचूर, ट्रिपल आईटी रायचूर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रिपल आईटी रायचूर जो कि हमारा ट्रिपल आईटी रायचूर, ट्रिपल आईटी रायचूर जो कि हमारा है कर्नाटका में है, ठीक है ना, ये हमारा कर्नाटका में है, कर्नाटका में है ये हमारा, ठीक है ना। और हमारा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर, हाँ ये हमारा तीसरे नंबर पे है, ट्रिपल आईटी नागपुर, जीएफटीआई की बात करोगे, आईटी नागपुर, नया रायपुर है, ये हमारा 74, ट्रिपल आईटी कुर्नूल, अगर आप जैसे इन आईटी में नहीं जा पा रहे हो ट्रिपल आईटी में, तो आप प्राइवेट कॉलेज भी ले सकते हो, समझ रहे हो ना। आप ऐसे कॉलेज में चले जाना कि दूर, एकदम दूर, रिश्ता ही ख़त्म हो गया माता पिता के बीच में, समझ रहे हो ना, ज़्यादा दूर मत चले जाना कि भाई क्या होता है। ट्रिपल आईटी रांची, ट्रिपल आईटी धारवाड़, ट्रिपल आईटी कोट्टयम, ट्रिपल आईटी कल्याणी जो कि वेस्ट बंगाल में है, ट्रिपल आईटी कल्याणी जो कि हमारा वेस्ट बंगाल में है, और ट्रिपल आईटी भागलपुर, ट्रिपल आईटी भागलपुर, ट्रिपल आईटी भागलपुर, ट्रिपल आईटी भागलपुर, ट्रिपल आईटी भागलपुर हमारा है। फिर हमारा ट्रिपल आईटी अगरतला, ट्रिपल आईटी अगरतला, हमारा ट्रिपल आईटी अगरतला, ट्रिपल आईटी अगरतला, ट्रिपल आईटी वडोदरा, ट्रिपल आईटी वडोदरा इंटरनेशनल कैंपस डीयू, ज़्यादा हो गया, ट्रिपल आईटी वडोदरा, ठीक है ना। देन उसके बाद हमारा आता है एनआईटी सिक्किम, एनआईटी मणिपुर, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी मणिपुर, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी मणिपुर, एनआईटी मिजोरम, एनआईटी मेघालय, एनआईटी मिजोरम, एनआईटी मिजोरम, एनआईटी मिजोरम, एनआईटी मेघालय, एनआईटी मेघालय, एनआईटी मेघालय, एनआईटी नागालैंड, एनआईटी नागालैंड। फिर हमारा है ट्रिपल आईटी मणिपुर, ट्रिपल आईटी मणिपुर। फिर हमारा असम यूनिवर्सिटी है 88। फिर हमारा असम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी। जैसे आप ये नहीं भर सकते, मतलब कि आप भर भी सकते हो, नहीं भर सकते हो। अगर आपको ट्रिपल आईटी मणिपुर असम यूनिवर्सिटी नहीं जाना है तो न मत भरना, समझ लो।
बाकी और भी हैं, बिरला इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग ऑफ तेजपुर यूनिवर्सिटी, और भी एस एम यूनिवर्सिटी सिलचर, बाकी और भी GFTI है। एक हमारा है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, JK इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ओके। बाकी एक हमारा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में भी है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिलासपुर में भी है। एक हमारा बिलासपुर में भी है इंस्टीट्यूट ऑफ क्या करके हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ जी, ठीक है ना, ये हमारा है। और भी जैसे वहाँ जाना है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये सब आएगा फिर, समझे। तो आप ये सब भर सकते हो, मतलब ये समझ रहे हो ना, आप बोर हो गए तो आप ये सब ऐसा ऐसा भर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब पूरा भरो। आपको जिस कॉलेज में जाना है आप वो कॉलेज में भर देना बस, ठीक है ना। तो मैंने आपको पूरा मैं समझा दिया कि क्या कैसे कैसे आपको भरना है, ठीक है ना। आप ये मत फिर बोलना कि नहीं समझाया है, एकदम अच्छे से समझाएं कि क्या क्या कैसे कैसे भरना है। ये तो हमारा हो गया चॉइस फिलिंग का। अब देखो क्या होता है मॉक सीट, तीसरे स्टेप में क्या होता है देखो। तीसरे में हमारा मॉक सीट अलॉटमेंट होता है। मॉक सीट अलॉटमेंट हमारा मेन क्या पता, मेन सीट अलॉटमेंट नहीं है। जैसे जो मॉक सीट अलॉटमेंट जो आपको मिल जाएगा ना सीट, वो ज़रूरी नहीं, वो मतलब कि वो मतलब कंफर्म सीट नहीं है। जैसे आपको NIT रायपुर में CSE मिल गया, वो कंफर्म नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है ये हमारा पॉसिबिलिटी दिखाता है। कैसी पॉसिबिलिटी, जो भी आपने चॉइस फिलिंग की है, जो भी आपने चॉइस फिलिंग की है और जितनी भी आपकी रैंक आई है, जो भी अपनी चॉइस फिलिंग की है और जो भी आपकी रैंक आई है, जो भी अपनी चॉइस फिलिंग की है, उस हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ये हमारा मॉक सीट अलॉटमेंट है। आप ये चॉइस फिलिंग को बदल भी सकते हो, ठीक है ना, चॉइस फिलिंग को बदल भी सकते हो। जो भी आपने, जैसे आपको लग रहा है मुझे IIT बॉम्बे मिलना चाहिए था लेकिन मुझे IIT मंडी मिल गया, तो आपने चॉइस फिलिंग गलत की है। मतलब चॉइस फिलिंग अच्छे से करोगे। बहुत क्या होता है ना, जैसे आप किसी ने IIT गुवाहाटी डाला, लेकिन IIT गुवाहाटी और किसी से IIT गुवाहाटी डल गया, तो होता है ऐसा। IIT गुवाहाटी बेचारा वो IIT पाना था लेकिन IIT गुवाहाटी उसके यहाँ दब गया, तो ये होता है, ठीक है ना। जैसे आप सर्च करोगे ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, तो IIT का भी शो कर देगा, वो IIT गुवाहाटी डाल दिया, उसको IIT गुवाहाटी मिल गया। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप चॉइस फिलिंग करो एकदम सतर्क रहो, जागरूक रहो। मॉक सीट अलॉटमेंट 1 होता है, एंड 2 होता है, ठीक है ना। वो हमारा मेन चीज़ नहीं है, वो आपको पॉसिबिलिटी देता है कि हाँ भाई जो भी आपने चॉइस फिलिंग भरी है उस हिसाब से आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, समझ रहे हो। वो चॉइस फिलिंग चेंज भी कर सकते हो। और एक चीज़ और जैसे आपने लॉक होता है, एक आप खुद से लॉक कर सकते हो, एक होता है ऑटो लॉक। तो भाई खुद से लॉक बिल्कुल भी नहीं करना है, ऑटो लॉक होने देना है, ठीक है ना। जैसे लॉक का होगा, हाँ जैसे आपने चॉइस फिलिंग की है, जैसे सेव तो करोगे आप, ठीक है ना। वो सेव की हम बात नहीं कर रहे हैं, सेव तो आपको करना है। फिर आपको लॉक करने का ऑप्शन देगा, लॉक बिल्कुल मत करना, वो अपने आप NTA वाले ऑटो लॉक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वो ऑटो लॉक ही रहने देना। एक बार लॉक आप कर दोगे तो आप चेंज नहीं कर पाओगे चॉइस फिलिंग, ठीक है ना। तो भाई लॉक मत करना, ऑटो लॉक वो अपने आप वो कर लेंगे NTA वाले। आपको केवल भरना है चॉइस फिलिंग, और सेव एंड कंटिन्यू जरूर करना, सेव जरूर करना, ठीक है ना। तभी वो सेव होगा जो भी अपनी चॉइस भरा है, ठीक है ना। सेव वही होगा, तो आपने जो भी चॉइस भरा है तभी सेव होगा, ठीक है। हाँ, ये ऑटो लॉक होने देना, ठीक है ना। मॉक सीट अलॉटमेंट 1 एंड 2 ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप। आई होप आपको समझ में आया होगा। चौथे नंबर पे हमारा है लॉकिंग ऑफ चॉइसेस, ठीक है ना। लॉकिंग ऑफ चॉइसेस देखो भाई, मैंने बता दिया है लॉकिंग ऑफ चॉइसेस का। ये चौथा स्टेप है आपका। आपको लॉक बिल्कुल भी नहीं करना है, वो ऑटो लॉक हो जाएगा, वो अपने आप ऑटो लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। ऑटो लॉक हो जाएगा वो अपने आप, आपको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटो लॉक हो जाएगा। ये हमारा चौथा स्टेप है, ठीक है ना। तो लॉक नहीं करना है, ऑटो लॉक करना है। ऑटो लॉक करना नहीं, ऑटो लॉक वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। आपको केवल सेव एंड कंटिन्यू, जो भी आपने चॉइस भरा है वो आपने सेव करते जाना है बस, ठीक है ना। ये पाँचवा नंबर पे हमारा क्या पता है, पाँचवा नंबर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट।
सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, ठीक है ना। अब देखो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जैसे कि सुनो, जैसे कि आपको राउंड वन में आपको मिल जाता है आईआईटी आपको मिल जाता है, आईआईटी कानपुर आपको मिल जाता है, आईआईटी कानपुर आपको मिल जाता है। तब आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा ना, आपको जैसे आपको राउंड वन में आईआईटी कानपुर मिल गया, देन आपको क्या करना है ना, फ्लोट फ्री स्लाइड आपको करना है। अब ये क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपने अलॉटमेंट रिजल्ट निकल गया राउंड वन का, जैसे कुछ बच्चों का राउंड वन में नहीं मिलता है। देखो राउंड वन देखो अरे यार लो बैटरी, ओके कितना % चार्ज होगा, ठीक है ना। जैसे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है ना हमारा, तो राउंड वन में आपको आईआईटी कानपुर मिल गया, तो करना क्या है ना, जैसे मॉक सीट अलॉटमेंट हो गया फर्स्ट एंड 2, ठीक है ना। फिर हमारा राउंड 1 से लेकर राउंड 7 तक हमारा चलता रहता है, ठीक है ना। इसमें भी बहुत 1 महीना लग जाता है। पहले राउंड 1 का रिजल्ट, फिर राउंड 2 का रिजल्ट, राउंड 3 का रिजल्ट, राउंड 4 का रिजल्ट, राउंड 5 का रिजल्ट, राउंड 6, राउंड 7, तो भाई 5 दिन होता है। जैसे राउंड 1 में आपको आईआईटी कानपुर मिल गया था ना, देन आपको क्या पूछेगा ना, तब आपको प्रिंट करवा लेना है कि हाँ प्रिंट करवाना है आपको। देन आपको क्या करवाना है, 6ठे नंबर पर आपको क्या कराना है, प्रिंट कराना है। जितना भी लेटर वेटर आएगा, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपका निकल गया तो उसको प्रिंट करवा लो। प्रिंट अलॉटमेंट रिजल्ट, प्रिंट अभी नहीं करा लेना है, यानी कि आपको डाउनलोड कर लेना है। प्रिंट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है अपने आप। देन आपको उसके बाद क्या करना है, देन उसके बाद आपको प्रिंट हो गया है, देन मतलब डाउनलोड हो गया है, डाउनलोड कर ली हो आपने वो लेटर, देन आपका 7 नंबर पे आपको फ्रीज फ्लोट स्लाइड। अब क्या करना है, जैसे आपको राउंड वन में आपको आईआईटी मिल गया, आईआईटी कानपुर मिल गया। जैसे राउंड 1 में आपको आईआईटी कानपुर मिल गया, ठीक है ना। जैसे आपको राउंड 1 में आपको आईआईटी कानपुर मिल गया, ठीक है ना, आईआईटी कानपुर मिल गया। देन आपको फ्रीज फ्लोट स्लाइड का ऑप्शन मांगेगा, फ्रीज फ्लोट स्लाइड का। अब देखो फ्रीज माने क्या होता है, ध्यान सुनना, फ्रीज माने क्या होता है पता। जैसे आपको आईआईटी कानपुर में आपको सिविल मिल गई है, ध्यान से सुनना, आईआईटी कानपुर में सिविल मिल गई है राउंड 1 में, तो फ्रीज अगर आप कर दोगे तो आप संतुष्ट रहोगे कि हाँ मुझे आईआईटी कानपुर सिविल मिल गई है, डेट्स इट। मतलब कि वही आपका पक्का रह जाएगा कि हाँ आप आईआईटी कानपुर सिविल ले लियो। फ्रीज माने ये होता है कि हाँ भाई मैं सेटिस्फाई हूँ जो भी मुझे मिला है। फ्रीज माने यही होता है कि हाँ भाई मैं सेटिस्फाई हूँ, जो भी मुझे मिला है मैं सेटिस्फाई हूँ भाई, मुझे आईआईटी कानपुर में सिविल में मैं सेटिस्फाई हूँ, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। फ्रीज फ्लोट माने क्या होता है, फ्लोट माने क्या होता है, जैसे आप फ्लोट करोगे, जैसे आपको आईआईटी कानपुर मिल गया, अगर आप फ्लोट ऑप्शन में क्लिक करोगे ना, तो आपने जैसे आपने पहले नंबर पे आपने आईआईटी बॉम्बे डाला था, दूसरे नंबर पे आपने आईआईटी मद्रास डाल दिया होगा, आईआईटी कानपुर आपने तीसरे नंबर पे डाला। तो फ्लोट माने क्या होता है ना, कि मुझे जो भी मैंने भरा है, जो भी मैंने जहाँ पे तीसरे नंबर पे मैंने आईआईटी कानपुर डाला है ना, ये पहले नंबर पे हमारा आईआईटी बॉम्बे, दूसरे नंबर पे हमारा आईआईटी मद्रास, तीसरे नंबर पे हमारा आईआईटी कानपुर। तो फ्लोट माने ये होता है कि जो मैंने भरा है उसके ऊपर का कॉलेज हमको दो, नीचे का नहीं, ऊपर का कॉलेज दो, ठीक है ना। जो भी हमने चॉइस फिलिंग भरा है, नीचे इस बार नहीं आ पाएगा, नीचे नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ चॉइस फिलिंग अच्छे से करो, ठीक है ना। ऊपर उसी कॉलेज और उसी ब्रांच को रखो जिसमें आप जा सकते हो, समझ गया। तो फ्लोट माने ये होता है कि हाँ भाई जो मुझे कॉलेज मिला उसके ऊपर वाला अपग्रेड हो, मतलब उसके ऊपर वाला कॉलेज मुझे मिले। और स्लाइड माने क्या होता है, स्लाइड अब देखो, अब स्लाइड माने क्या होता है, पता है। जैसे आपको आईआईटी कानपुर में आपको सिविल मिल गई, तो स्लाइड माने ये होता है, जैसे आपने सीएससी ईसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हाँ मैक सिविल, आपने ये बोला। अगर आपको आईआईटी कानपुर में सिविल मिल गई तो इसका मतलब ये है, स्लाइड का मतलब ये है कि हाँ मैं कॉलेज से संतुष्ट हूँ, हाँ मुझे कॉलेज या आईआईटी कानपुर मिल गया, बस आप ब्रांच में अपग्रेड करो। जैसे आईआईटी कानपुर में सिविल मिल गई ना, तो मैं चाहता हूँ उसके ऊपर वाली मुझे जो भी ब्रांच मिले, जो भी मैं भरा हूँ, ठीक है ना। अगर आपने सीएससी भरा है, इसी इलेक्ट्रिकल सिविल के ऊपर भरा है, तो ये रहता है स्लाइड का मतलब कि हाँ कॉलेज तो सेम ही रहेगा, कॉलेज हमारा क्या रहेगा, जो हमारा कॉलेज है वो हमारा सेम रहेगा, बाकी ब्रांच में अपग्रेड कर दो, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझाया है भाई, मतलब अब नहीं समझ में आएगा तो भाई क्या ही करें।
6 7 7 हो गया 8, ठीक है ना। अब देखो भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब कैसे करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब देखो भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पूरा एकदम अच्छे से, क्लास 10 की मार्कशीट, क्लास 12 की मार्कशीट। हाँ मैंने पूरा बताया है, वीडियो में पूरा बताया है कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपका लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, हाँ मेडिकल सर्टिफिकेट, ये पूरा आपको देना पड़ेगा। जितना भी टाइम पीरियड दिया है ना उसके अंदर ही अंदर आपको वो सारा हर चीज़ देना पड़ेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब ऑनलाइन ही रिपोर्टिंग होगी, ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी, देन आपको एक कॉलेज मिल जाएगा, देन आपको फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, पहले ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पूरा, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो आपको मिला है वो, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब पूरे जमा करना पड़ेगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो सा की वेबसाइट में जाओ उस फॉर्मेट में बनवाओ। मेडिकल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट कैसे बनता है मैं वीडियो में बात कर चुका हूँ, ठीक है ना। पूरा एकदम सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पूरा सीट निकल गया। सीट एक्सेप्टेंस लेटर, सीट एक्सेप्टेंस लेटर, सीट एक्सेप्टेंस लेटर, सीट एक्सेप्टेंस लेटर बताएं क्या होगा। जैसे आपको 40,000 रुपये देना पड़ेगा, जैसे आपको 40,000 रुपये, आपको 40,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। जैसे आप 40,000 रुपये देना पड़ेगा, जैसे आप जनरल EWS और OBC कैटेगरी में हो आपको 20,000 देना पड़ेगा। अगर आप ST SC कैटेगरी से आते हो, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे तुम्हें लोन नहीं देगा, लोन तुम्हें मिलता है बैंक से जब आप एडमिशन एक बार हो गई। ये 40,000 20,000 आपको खुद लाना पड़ेगा, आपके जेब से जाएगा, ठीक है ना। जैसे कुछ लोगों के पास पैसा नहीं रहता ना, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ से लोन आपको नहीं मिलता, जैसे आपको तो आपको 40,000 20,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। जैसे आप कॉलेज में जाओगे तब आप वहाँ पे लोन मिलता है, यहाँ पे आपको खुद का पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप खुद का पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सीट एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, जो भी आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है ना। पेमेंट कर दिया, देन पेमेंट करने के बाद सीट एक्सेप्टेंस लेटर आएगा। हर चीज़ का भाई स्क्रीनशॉट ले लेना और ID देख लेना, ID का स्क्रीनशॉट हर चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि यार फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम ये सब काम आएगा कि आपने पैसा कैसे दिया, स्क्रीनशॉट उसका प्रिंट करवाओ, हर चीज़ एकदम प्रिंट करवा लेना। तो मैं ये इसमें भी वीडियो बनाऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड है, ठीक है ना। इसमें भी बनाऊंगा, वो अगले वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है ना। तो पूरा आपका वेरिफिकेशन होगा, पूरा आपका वेरिफिकेशन होगा अच्छे से। आपके जोसा वाले आपको, अरे जो NTA आपको पूरा अच्छे से वेरीफाई करेगा। डॉक्यूमेंट पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। वेरीफाई के अंदर जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, आप उसकी वेबसाइट में विजिट, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, आप उसकी वेबसाइट में जाओ, उसकी वेबसाइट में जाओ, ठीक है ना। उसकी वेबसाइट में पूरा पढ़ो क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड है। फिजिकल रिपोर्टिंग है तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको जाना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड है, क्या क्या क्राइटेरिया, एंटी रैगिंग वाला ये सब मिलेगा कि नहीं। देखो डॉक्यूमेंट के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगा, लेकिन डॉक्यूमेंट तो भी मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ। क्लास 10 की मार्कशीट, क्लास 12 की मार्कशीट, OBC सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, सीट एक्सेप्टेंस लेटर, JEE मेंस का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, फोटो, आधार कार्ड, फीस एक्सेप्टेंस लेटर, चॉइस फिलिंग का PDF भी भर लेना, गैप सर्टिफिकेट, इफ एप्लीकेबल गैप सर्टिफिकेट मिल रहा है कि नहीं, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है गैप सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत है कि नहीं, आप एक बार देख लेना। जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी वेबसाइट में जाके एक बार देख लेना। और स्टूडेंट एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग भरवाते हैं तो वो भी देखना। प्रोविजनल जोसा सीट अलॉटमेंट और रिसिप्ट ऑफ PAF यानी पार्शियल एडमिशन फीस, ये सब चीज़ें अच्छे से बताऊंगा अगले वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और भाई कमेंट में भाई अच्छी चीज़ें लिखो, और भाई सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो भाई, लेकिन आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताओ भाई।